Hello everyone, welcome to my class. This is lecture 46. ये CLS 46 लेक्चर है जिसमें हम कॉलम के बारे में पहले डिस्कस किए थे। अभी हम कॉलम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस में हम जो कॉलम यूज करते हैं वो कितना सही है, किस हिसाब से जो इससे हम लोग काम करते हैं तो वो क्या सही है। जैसे आप ज़्यादातर देखेंगे कि 9 इंची बाई 9 इंच के कॉलम प्रोवाइड करते हैं और उसमें 4 नंबर्स जो है आप 12/5 प्रोवाइड कर देते हैं, 12 mm की सरिया प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये चेक करने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसमें ये देखना चाहेंगे कि ये कितना जस्टिफाइड है, क्या कोड के हिसाब से ये सही है। 9 इंची का मतलब ये आप ये सोच लो कि 230/230 आप कर सकते हैं। 9 इंची 230/230 mm। तो ये जो यहाँ पर आप 4 सरिया 9 इंची कहते हैं, 9 इंची का दिया वाल, इससे हम कनेक्ट कर लेंगे। तो इसमें 9 इंची का जो है आपने प्रोविजन कर दिया है कि 9 इंची के कॉलम है और ये 12/5 के लॉन्गिट्यूडनल 12/5 की 2 नंबर्स यहाँ पर हैं और 2 नंबर्स आपकी यहाँ 2 नंबर्स 12/5। तो हमारा जो एरिया है ASC जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना हो गया, दैट इज 4 × 5/4 × 12²। तो ये हो जाएगा 4 × 0.785 × 144। ये आपका कितना वैल्यू आ जाएगी, लेट्स चेक करें हम लोग चेक। दैट इज 0.785 × 4 × 144। दिस इज 452, करीब 452.16 आता है, मान लीजिए 452 mm² आता है। अब ये परसेंटेज ऑफ स्टील आप देख लें तो परसेंटेज क्या है, दैट इज 452 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया 230/230। देखें जस्टिफाइड है कि नहीं, परसेंटेज ऑफ स्टील डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखें कितना आता है, ये हाउ मच दिस इज कमिंग, दिस इज 452 डिवाइडेड बाय 230 square. This is coming 8.544. This is coming that is coming, this is coming this much, means 0.8%. This is okay क्योंकि 0.8% हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो क्रॉस सेक्शन आप 230 का है तो इट इज ओके। अगर आप यही क्रॉस सेक्शन अगर आप 250 को प्रोवाइड करेंगे तो अगर मान लीजिए आप 250 बढ़ा देते हैं और यहाँ 4 सरिया यूज करते हैं तो जो परसेंटेज यहाँ निकल के आएगा आपका वो थोड़ा स्लाइटली बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ आप 452 डिवाइडेड बाय 250 कर देंगे तो ये क्या आएगा, दिस इज कमिंग हाउ मच, लेट्स सी। अगर आप सेक्शन थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 452 डिवाइडेड बाय 250, दिस इज कमिंग into 100, यहाँ पर होगा परसेंटेज 100। तो ये 0.7% आपका आता है, थोड़ा स्लाइटली लेस है। तो जनरली ये प्रेफर है, आप अगर 230/230 के देते हैं तो लगभग वो IS 456 के स्पेसिफिकेशन को वो सही समझ में आता है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे आप जब कॉलम कोई लेते हैं, सपोज करिए किसी डिजाइन पैटर्न में, तो उस पर आप रीइंफोर्समेंट वगैरह किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, कैसे एडजस्ट किया जाए, इस चीज का हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक कॉलम लेते हैं, एक कॉलम ऑफ 3.5 मीटर लेंथ, बोथ ends are pinned है, carries a load of 1200 kilonewton, सपोज करिए 1200 kilonewton। design the column shortly in column using M20 concrete and Fe415 steel।
तो फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए 1200 किलो न्यूटन के लोड के लिए हम एक किसी कॉलम को डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये अगर ये लोड आपका 1200 किलो न्यूटन को हम लोग डिजाइन लोड मान लें, करेक्टरिस्टिक लोड अगर होगा तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर सोल्यूशन में आप देखोगे कि L इफेक्टिव क्या है, दैट इज L, क्योंकि ये पिंड है, मीन दोनों सिरे हिंज है, पिंड है बोथ हिंज, इसलिए L इक्वल्स टू L बराबर 3.5 मीटर, या आप कर सकते हो 3500 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ देखोगे कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका PU है, तो शॉर्ट कॉलम अगर हम कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, दैट इज 0.4 FCK AC प्लस 0.67 कोड के प्रोविजन के हिसाब से FY इंटू ASC के बराबर होगा। AS आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सपोज करिए कि ये 1200 किलो न्यूटन का आप है, अगर आप ये मान लीजिए आप लोड ले रहे हैं, लोड टेकिंग 1200 किलो न्यूटन आप ले रहे हैं, तो इसको अगर आप फैक्टर मोमेंट मान लीजिए कंफ्यूजन ना हो, तो फैक्टर मोमेंट क्या करेंगे, इसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई करें, फैक्टर लोड हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 1200, तो ये आपका 1800 किलो न्यूटन हो जाएगा। 1800 मान लीजिए 1800 किलो न्यूटन आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए क्योंकि कंफ्यूजन ना होने पावे, इसलिए हम इसको करेक्टरिस्टिक लोड मान करके डिजाइन करते हैं। तो अब आप मान लो यहाँ की ये इसका हमने AG ले लिया, और अजूम हम करते हैं क्या है, अजूम 1% AG 1% AG इक्वल्स टू योर SC ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.4 FCK, दिस इज AC इज इक्वल टू AG माइनस ASC प्लस 0.67 इंटू FY इंटू ASC इज 0.01 AG, मान लीजिए 0.1% माने 0.01% हो जाएगा। तो सिंपली आप अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 0.4 इंटू 20 इंटू AG माइनस ASC, 0.1% लिया तो 0.99 हो जाएगा, या यहाँ लिख दो AG माइनस 0.01 AG, दिस इज SC प्लस 0.67 इंटू FY इज इक्वल टू 415 इंटू 0.01 AG। ये आप इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर लें तो ये विल बी AG मीन्स 1 minus 0.01, this is 0.99, so 0.99 into 4 into this is 7.92, this is your 7.92 AG, और this will be your 0.67 into ये 0.67 into 415 into 0.01, this is 2.7805 AG आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 7.92 और 2.785 प्लस 7.92 10.7 करीब 10.7 आ गया, 10.7 आपका आ गया AG। ये किसके बराबर है, दिस इज योर PU कितना है, दिस इज योर 1800 किलो न्यूटन, 10⁻³ ये हो गया। तो आपका AG निकाल लेंगे, AG बराबर हो जाएगा 1800 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10.7, ये कितना आ गया, दिस इज योर वैल्यू 1800 divided by 10.7 gives out 168,224 168,224। अगर मान लीजिए स्क्वायर कॉलम अगर आप यूज कर रहे हैं, स्क्वायर कॉलम यूज कर रहे हैं स्क्वायर, तो D स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दिस 168,224। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन विल बी योर 168,224, दिस इज योर 410, this is your 410, this is coming 410 mm, D equals to coming 410 आ रहा है, तो आप 410 आ रहा है तो 425 अगर आप लेना चाहें तो 425 आप ले लीजिए। सपोज कर लीजिए हमने 425 ले लिया है, लेट अस टेक 425, लेट अस टेक
दिस साइज ऑफ कॉलम इज 425। अब यहाँ पर हमने 425 इसको ले लिया, ये 425 ले लिया। तो अब यहाँ क्या है, दिस इज योर 425। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 0.01 kg डिवाइडेड बाई 100। दिस 0.1%, दैट इज 0.01, दैट इज 0.01 मल्टीप्लाई बाई 425 into 425। दिस इज योर 0.1% की वजह से 0.01 कर दिया है, तो 0.01 मल्टीप्लाई बाई 425 into 425, दिस इज कमिंग 1806.25। दिस इज कमिंग 1806.25 mm स्क्वायर। अगर आप मान लीजिए 16.5 यूज करते हैं, A5 क्या होगा, 16 अगर आप यूज करोगे, 16 तो क्या हो जाएगा, 5/4 into 16 स्क्वायर। तो एक सरिया का डाया कितना हो जाएगा, आप यूज करो तो 0.785 into 256, दिस इज कमिंग 191, दिस इज कमिंग 191। अगर आप यूज करोगे 191, अगर A5 आप 20 यूज करते हो तो क्या हो जाएगा, दिस इज 0.785 into 400, दैट इज 391 करीब आएगा। देखते हैं इसको, 16 यूज कर रहे हैं तो दिस इज 0.785 into 16 स्क्वायर 200.96, ये 200.96 होगा। दिस इज कमिंग 200.96 करीब आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसमें 9 सरिया अगर आप ये 391 का यूज करें तो कितनी सरिया यूज हो जाएगी, तो 1806 डिवाइडेड बाई 200, दिस इज कमिंग 9 सरिया यूज हो रही है। तो 9 सरिया हम यूज नहीं कर सकते, लेटर यूज 10 सरिया यूज करेंगे। अगर आप 20 की यूज करते हैं तो ये हो जाएगा 1806 डिवाइडेड बाई 391, दिस इज कमिंग 4.6, तो 4.6 आता है। अगर आप 12 की यूज करोगे तो 12 की क्या है, 12 की यूज करेंगे तो 5/4 into 12 स्क्वायर, दिस इज हाउ मच, दिस इज कमिंग 0.785 into 144, दिस इज 113, ये 113 आएगा, दिस इज 113 समथिंग। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा सरिया हो जाएगी। 20 की यूज करेंगे, अगर आप 25 की यूज करते हैं तो यहाँ सेट करना है मुझे, 25 की यूज करते हैं तो 0.785 into 625, ये कितना हो गया हमारा, दिस इज 0.785 into 625, दिस इज कमिंग 490 आ रहा है। 490 अगर आपका आ रहा है तो 490 के हिसाब से अगर आप सरिया यूज करोगे 806 डिवाइडेड बाई 490, दिस इज कमिंग 3.68, 64 सरिया यूज होंगी। 25 की 4 नंबर्स आप यूज कर सकते हो, और 20 की जो यूज करेंगे तो 20 की आपकी करीब 20 की सरिया अगर आप यूज करते हो तो आपका 1806 डिवाइडेड बाई 391, दिस इज कमिंग 4.61। 5 सरिया आती है तो वहाँ 6 सरिया यूज करेंगे। तो 20 की आपको 6 बार नंबर यूज करना पड़ेगा, और 25 का आपका 4 नंबर से काम हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ देखो, अगर इसको यूज करोगे तो यहाँ आपको 10 नंबर्स आपको यूज करना पड़ेगा 16/5 TR। तो यहाँ आप जो देखते हैं तो मैच जो यहाँ क्वांटिटी दी है इसकी उससे आप मैच कराते हैं तो इससे वेरिएशंस आपको मिलेगा, इस तरह के वेरिएशन मिलेगा। तो यहाँ आप देखो, सपोज करो कि आप या तो 6 नंबर आप यूज कर सकते हो या ये आप 25 का यूज कर सकते हो। तो इसमें से 2 आप चॉइस है, कोई भी सरिया आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम सपोज करिए कि हम 16 की 6 सरिया यूज करते हैं, तो कैसे इसका अरेंजमेंट करेंगे, लेट अस सी। या 16 की 6 सरिया यूज कर रहे हैं तो 16 की 6 सरिया यूज करेंगे तो 6 सरिया का एरिया क्या हो जाएगा, 6 into 391, दैट इज 2346।
तो हमारा रिक्वायरमेंट 1806 है, हम यूज कर रहे हैं 2346 इफ यू आर यूजिंग 6 नंबर 25 अगर ये यूज करेंगे, अगर ये यूज करेंगे तो 10 नंबर आपको यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लीजिए 6 नंबर यूज करते हैं तो 2346 आपकी सरिया निकल गया। इसका आप देखेंगे परसेंटेज कितना होता है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील कितना हो गया, अगर परसेंटेज ऑफ स्टील देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2346 डिवाइडेड बाई वी आर यूजिंग 425 इंटू 425 इंटू 100, तो परसेंटेज हमारा निकल के आ जाएगा दिस इज योर 236 डिवाइडेड बाई 425 स्क्वायर, दिस इज कमिंग point, this is coming 1.2%, this is coming 1.2%, 1.2%, this is 1.2%, this is 1.2% is coming, okay, this is okay, 1.2% आ रहा है। तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, this you can arrange। अब यहाँ पर आपको जरा समझने की जरूरत है कि हम यहाँ पे 6 सरिया किस तरह से अरेंज करेंगे। तो you can provide something like this, this is your 425, this is your 425, so you provide 40 mm cover both sides, 40 mm cover आप प्रोवाइड करोगे, this is your 40 mm cover, तो यहाँ 40 mm दिए और एक सरिया यहाँ पर, एक सरिया आप बीच में और एक सरिया यहाँ, एक सरिया यहाँ और एक सरिया यहाँ आप यूज करोगे। तो ये 6 नंबर आप बार यूज करेंगे। तो इसमें लेटर टाइज किस तरह से होगी, एक लेटर टाइज आप इस तरह से डालोगे this way, or this can be a tie, something like this, you can have tie in this way। This can be tie like this। तो इस तरह से आप सरिया का अरेंजमेंट जो है कर सकते हो 425 और यहाँ पर 6 नंबर आप बार जिसका परसेंटेज 1.2 है। तो यहाँ पर क्या सरिया के क्रॉस सेक्शन में अगर हम आप देखेंगे इस तरह से, तो यहाँ क्या इस तरह से दिखाई पड़ेगा, दिस इज योर 425 और ये मान लीजिए आपका है, तो ये यू विल सी द डायरेक्शन समथिंग लाइक दिस, दिस इज कवर, तो दिस इज योर 3 नंबर्स बोथ साइड से है, 3 नंबर इज बोथ साइड, यू कैन ड्रा लाइक दिस आल्सो इन दिस वे, सो योर बार इज कमिंग इन दिस वे, योर बार इज कमिंग लाइक दिस, and this is your strap is provided like this। तो यहाँ पर जो हम स्ट्रप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज जो ये टाई बना रहे हैं और एक इस तरह की चीज बना देते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। दिस इज योर कॉलम ये प्रोवाइड कर रहा है, दिस कवर इज 40 mm आपका, दिस इज योर टाई, दिस इज टाई। और टाई जो हमने दिया है तो उसका टाई का डाया क्या होगा 5 TR 1/4 ऑफ 5, तो 1/4 में ना 5 mm आया, तो 5 mm हम नहीं ले सकते हैं, नॉट लेस देन 6 mm, सो लेट अस प्रोवाइड 8 mm 6 mm और रेट क्या होगा, पिच क्या होगा, दैट इज पिच इज इक्वल टू लीस्ट लेटरल डायरेक्शन 425 mm, लीस्ट लेटरल डायरेक्शन, दिस इज लीस्ट डायमेंशन और 16.5 minus 16 into 20 320 mm और 300 mm विच एवर इज लेस। इन तीनों में से आप जो प्रोवाइड करोगे 300 mm सेंटर पे सेंटर, सो ये आपकी जो लेटरल टाइज होंगी वो आपकी 6 mm एट रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर, इस तरह से आप प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। अब यहाँ पर जो हम लेटरल टाई प्रोवाइड करते हैं, अगर ये कन्वेंशन ज़्यादा यहाँ पर जैसे इस तरह से प्रोवाइड किया गया है, अगर ये चेंज अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर जैसे ये प्रोवाइड करके इनकी स्पेसिंग को हम बढ़ा सकते हैं, माने 150-150। फिर इसको अगर 2 तरह के स्ट्रप आते हैं तो 2 स्ट्रप को एक ही जगह पर लगाने की बजाय 2 जगह पे स्पेसिंग से कर सकते हैं। जैसे ये 100 आपका 300 mm है, तो आप बीच में इसको 150 mm पर एक
एक 300 लगा रहे हैं, एक यहाँ पर फिर दूसरा भी आ जाएगा, तो इनके बीच की स्पेसिंग 300 रहेगी, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, तो जिससे कन्वेंशन को आप कम कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप जो है स्टीरअप को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये छोटे से प्रॉब्लम के माध्यम से हम लोग ये बताने की कोशिश किए हैं कि किस तरह से कॉलम को हम लोग डिजाइन करते हैं। अब कॉलम में जो आपका मान लीजिए 1.2% आया है, तो आपको क्या कॉलम में स्प्लाइसिंग, ये स्प्लाइस जब, क्योंकि पूरी सरिया आपकी उस लंबाई की नहीं हो सकती, मान लीजिए आप 3:4 स्पीड या 5 या ज़्यादा जाते हैं, तो आपको ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपको इसमें सरिया में आपको लैपिंग ओवरलैप करना पड़ेगा। तो ओवरलैप के लिए है 1:6 का स्लोप प्रोविजंस में है कि दिया गया है 1:6। आप किसी मान लीजिए कंक्रीटिंग पोर्शन में डालते हैं तो वी कैन हैव 1:6 दिस प्रोपोर्शन, कि जैसे आप ये रिइंफोर्समेंट लगा के इस तरह से कुछ यहाँ पर ये टाई अप कर देंगे। तो यहाँ पर जब दो सरिया जहाँ लैब करेंगी 50% में, जहाँ पर आपकी 6 इस तरह से बार रखी हुई है, यहाँ पर हमने 6 बार रखी है, 1 2 3 बार यहाँ, 1 2 3 बार यहाँ रखी है। तो यहाँ पर जब आप लैब करोगे 50%, मान लीजिए 1 2 2 या आप 1 कोई लैब करते हो, आप यहाँ पर ये सरिया में लैब करते हो, ये यहाँ सरिया में लैब करते हो, ये या 2 सरिया फिर 2 मान लीजिए 1/3 आप लैब कर रहे हो। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये सरिया का जो डिस्टेंस है, या मान लीजिए इस डायरेक्शन यहाँ से कर रहे हो इस पॉइंट पे, तो दिस डाया इज इंक्रीज हियर, तो यहाँ पर डाया आपकी जो है इंक्रीज हो जाएगी इस पॉइंट पे, इन पॉइंट पे जहाँ पर आप इनको एडजस्ट कर रहे हो, 50% कर रहे हो। तो 1.2 की जगह पर आपका अगर 50% करोगे तो 2.4% हो जाएगा, 2.4% के आसपास हो जाएगा। इसलिए अगर आप 6% लेके चलोगे तो 6% लोगे, तो जहाँ पर आप जोड़ोगे आधा हाफ को 50% आप ओवरलैपिंग करोगे 50%, तो वहाँ पर आपकी जो है वो 50% माने 9% करीब वहाँ स्टील आपकी आ जाएगी, 6.5-9। इसी तरह से यहाँ पर मतलब कहीं पर आप प्रोवाइड करोगे तो जैसे 1.2 का अगर 50% लेंगे तो 1.8% के आसपास आएगा। इसलिए हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं 3% के आसपास करें, जिससे आप जब ओवरलैपिंग करेंगे तो इसका 4.5% या 5% के अंदर रहे, और 6% मैक्सिमम नहीं प्राइड, जिससे ओवरलैपिंग का अलाउंसेस हमें मिल सके। तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो बस इस वीडियो में यहाँ तक ही हम सीमित रखते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कॉलम के और किसी पार्ट में एक शॉर्ट कॉलम लेके चलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू।